दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय सिनेमा की एक ऐसी बेहद हसीन अदाकारा के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब से इश्क किया, शोमैन राज कपूर साहब को राखी बांधी, लेकिन एक गलती कर बैठी जिससे उस एक्ट्रेस का फिल्मी कैरियर अर्श से फर्श पर आ गया। दोस्तों, बॉलीवुड के गोल्डन एरा की मशहूर अभिनेत्री निम्मी, जिनका नाम नवाब बानो था असल जिंदगी में, ये 18 फरवरी 1933 को आगरा में पैदा हुई थी। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म बरसात से इन्हें ब्रेक दिया था और जब बरसात फिल्म रिलीज हुई तो एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म से राज कपूर साहब और नरगिस जी को तो फायदा हुआ ही, निम्मी भी रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई थी। दोस्तों, निम्मी जी 1950 से 1960 के दशक के बीच हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी। जो अभिनेत्रियां सबसे ज्यादा फीस लिया करती थी उनमें निम्मी जी का नाम भी शुमार था। निम्मी जी की कुछ खास फिल्मों की बात की जाए जिनसे उन्हें जाना जाता है, वो फिल्में हैं सजा, आन, बरसात, भाई भाई, उड़न खटोला, दाग, पूजा के फूल और मेरे महबूब। ये ऐसी फिल्में रहीं जिनसे निम्मी जी एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर स्थापित हुई। लेकिन दोस्तों, अपनी जिंदगी में इंसान कभी कभी ऐसी गलती कर देता है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा ही हुआ निम्मी जी के साथ। दरअसल 1963 की फिल्म मेरे महबूब के लिए निम्मी जी को मेन लीड रोल ऑफर हुआ था, वो भी राजेंद्र कुमार साहब के अपोजिट। लेकिन जब निम्मी जी ने स्क्रिप्ट सुनी तो वो राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार करने की जिद पर अड़ गई। तो इस फिल्म के जो फिल्म मेकर थे एच.एस. रवेल साहब, उन्होंने उन्हें सेकंड लीड वाला जो किरदार था राजेंद्र कुमार साहब की बहन का, वो उन्हें दे दिया। हालांकि अशोक कुमार साहब उनके अपोजिट थे, लेकिन जो फिल्म के हीरो थे वो तो राजेंद्र कुमार ही थे। और जब निम्मी जी ने मुख्य अभिनेत्री का रोल करने से मना किया तो एच.एस. रवेल साहब ने उस दौर की उभरती हुई एक्ट्रेस साधना जी को इस रोल के लिए ले लिया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बेहद कामयाब फिल्म थी और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ इस फिल्म से वो साधना जी को हुआ और राजेंद्र कुमार जी को हुआ। तो यहां से निम्मी जी ने आगे की जितनी भी फिल्में की उन्हें सेकंड लीड रोल्स ही ऑफर हुए। तो ये उनकी एक गलती थी। अगर वो मेरे महबूब फिल्म में मेन लीड का जो किरदार था उसे कबूल कर लेती तो शायद उनका कैरियर 5-7 साल और आगे चलता, उनकी जिंदगी का जो स्क्रीन प्ले है कुछ और होता। दोस्तों, निम्मी जी की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही। उन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से मोहब्बत की और बेइंतहा मोहब्बत की। हालांकि उनकी जो मोहब्बत थी वो काफी हद तक एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने उनसे मोहब्बत की। उनका कहना था कि दिलीप कुमार साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि एक चुंबकीय प्रभाव था उनके व्यक्तित्व में। दिलीप साहब को जो भी देखता उनकी तरफ खिंचा आता था और इस प्रभाव से निम्मी जी भी अछूती नहीं रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार और मधुबाला का रोमांस जोरों पर है, दोनों की नजदीकियां हैं, तो निम्मी ने खुद को दूर कर लिया। दोस्तों, राज कपूर साहब से भी निम्मी जी का बेहद दिलचस्प रिश्ता था। पहली ही फिल्म से उन्होंने राज कपूर साहब को राखी भाई बना लिया था, वो उन्हें राखी बांधा करती थी और राज कपूर साहब ने भी मरते दम तक एक भाई होने का फर्ज निभाया। दोस्तों, उस दौर के एक मशहूर फिल्म राइटर हुआ करते थे अली रजा साहब। उनसे निम्मी जी की नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती हुई और उनका रिश्ता उस मुकाम पर पहुंचा जहां 1965 में निम्मी जी ने अली रजा साहब से शादी कर ली और शादी के बाद निम्मी जी ने फिल्मों से दूरी बना ली। दोस्तों, निम्मी जी के जो शौहर थे अली रजा साहब, आज से लगभग 12-14 साल पहले उनका निधन हो गया। और जब 2020 में कोरोना चल रहा था तो उस दौरान निम्मी जी भी इससे संक्रमित हो गई कोरोना से। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मेरा मानना है
कि निम्मी जी एक बेहतरीन अदाकारा थी। उन्होंने जितनी भी फिल्में की, हर फिल्म में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी और जब तक भारतीय सिनेमा रहेगा निम्मी जी को याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, आपको निम्मी जी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।